ठीक। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था, जहाँ पे धृतराष्ट्र जो है संजय जी से पूछते हैं कि संजय बताओ कि जो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र है वहां पे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। फिर संजय बताते हैं किस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य यानी बीच में ले चलिए, जहाँ पे अर्जुन अपने चारों ओर अपने रिश्तेदारों को देखकर, अपने रिलेटिव्स को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इनको नहीं मार सकता। बचपन में जिनके साथ खेला हूँ, बचपन में जिनके गोद में बड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, ऐसे गुरुदेव को, भीष्म पितामह जैसे भीष्म पितामह को अगर मैं मारूं, अगर भीष्म पितामह जैसे लोगों को मैं मारूं जो कि सबसे वयोवृद्ध हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, दादा के समान है, पितामह यानी दादा, उनको क्या मैं मारूं अपने तीरों से सिर्फ सत्ता के लिए? अरे मुझे त्रिलोक का राज मिल जाए, तीनों लोगों का राज मिल जाए तो भी मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा, अपने सालों को मारूंगा, अपने बहन के पति को मारूं, अपने बहन के बेटे को मारूं, अपने पोते को मारूं। इनको मार के क्या मैं राज भोगना चाहूंगा क्या? इससे बढ़िया मैं जंगल में जाके तपस्वी की भांति रहना पसंद करूंगा। भले ही ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले, मैं नहीं, भले ही धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले, मैं इनको नहीं मारूंगा। तो ये सारी चीजें डिस्कस की और आखिरी में भगवान कृष्ण से कहें अर्जुन जी कि मुझे युद्ध नहीं करना, और अंत में जाके रथ में बैठ गए। ठीक है। कुछ अगर अगर आवाज की इश्यूज आ रही है आप लोगों को तो एक बार आप देख लीजिए, आपका नेटवर्क इशू है, क्योंकि आई थिंक आवाज आ रही है सर। ठीक है। तो आज चैप्टर 2 में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो मेरे को 5 कारण बताएं। कल मैंने आपसे 5 कारण पूछे थे, तो कल आपको बताया भी कि मैंने 5 कारण अर्जुन के विषाद के, यानी अर्जुन के दुख के 5 कारण। तो आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में लिखिएगा, जूम के चैट बॉक्स में, कि वो 5 कारण क्या है जो अर्जुन दुखी थे। वो 5 कारण मेरे को आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या आप जो लोग कल आए थे उनको क्या याद है वो 5 कारण क्या है? जो 5 कारण मैंने कल आपको बताए थे एंड ऑफ द क्लास में, कि ये 5 कारण हैं जिसके कारण अर्जुन जो है दुखी थे। तो 5 कारण आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप वो 5 कारण मेरे को लिखिए चैट बॉक्स में, जिससे मैं जान पाऊँ कि आप लोग भी समझ रहे हैं चीजें। जिसको याद हो लिख सकते हैं 5 कारण। जी, मैंने 5 कारण बताए थे आपको। तो वो 5 रीजन क्या थे, मतलब एक एक शब्द था जो मैंने आपको कल बताया था। तो वो चीजें आप एडलिस्ट करके लिखिए, जिससे मैं जान पाऊँ कि आप समझ पा रहे हैं। जवाब आने शुरू हो गए हैं। सब लोग कुछ आस पास है। ठीक है। पूरा किसी ने नहीं बताया, स्टार्ट करता हूँ मैं स्क्रीन शेयर करके। ठीक है। तो वो 5 कारण थे। दया, पहला क्या था? दया, कि उसको दया आ रही थी कि मैं इन लोगों को क्यों मारूं। ठीक है। दूसरा, उसको कोई आनंद नहीं आ रहा था, कोई तरह की उसको खुशी नहीं थी कि मैं इन लोगों को मारकर राज्य सुख भोगूंगा, मुझे कोई कामना नहीं है राज्य सुख भोगने की, है ना। तो ऐसा अर्जुन का सोच था कि वो राज्य सुख नहीं भोगना चाहता, अपने लोगों को मारकर, अपने लोगों को मारकर वो राज सिंहासन नहीं चाहता। उसे पृथ्वी का शासन क्या, तीनों लोग का शासन मिल जाए तो भी वो नहीं लेगा। तीसरा, उसे लगता था कि हम अगर आतताइयों को मारेंगे तो ये तो पाप ही होगा ना, क्योंकि हम किसी की हत्या करेंगे, हम कैसे किसी की हत्या कर सकते हैं, हम इससे हमें पाप होगा, इससे हमें पाप लगेगा, ऐसा अर्जुन को लगता है। चौथा, पारिवारिक परंपरा, जैसे मैंने बताया कि अर्जुन को लगता है कि अगर सभी लोग मारे गए तो हमारे जो आने वाले संतान है उनको शिक्षा कौन देगा, गुरु नहीं रहेंगे तो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कौन देगा। जब ये सारी चीजें उनके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से जो हमारी संतान है वो अधर्म के मार्ग पर जाएंगी, अधर्म के मार्ग पर जाएंगी तो उल्टे सीधे काम करेंगी, जिससे हमारी कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। उसके कारण जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भी अधर्मी ही उत्पन्न होंगी,
तो आने वाली जो पीढ़ी है वो अधर्म से भर हो जाएगी। और जो हमारे सनातन धर्म में रिवाज है कि हमने अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं, वो तो ज्ञान रहेगा नहीं हमारी पीढ़ी के पास, तो इससे उनके पूर्वज की जो पितृलोक है वो बिगड़ जाएंगे, तो पूर्वजों को भी नुकसान पहुंचाएंगी। आने वाले पूरा जो समय है वो पूरा अधर्म से बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, चार चीज, और पांचवा असमंजस, कंफ्यूजन था अर्जुन, है ना। तो ये पांच चीज जो है, अर्जुन इस चीज से दुखी थे और जाके पीछे रथ पे बैठ गए। तो ये पांच चीजें जो है जिस कारण थे, जिसके कारण अर्जुन बहुत दुखी थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 1। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्ते मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। यहाँ पे अब संजय जी कहते हैं इससे, धृतराष्ट्र से, कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अभी चैप्टर 1 तक आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अर्जुन जी बोल रहे थे, अभी कृष्ण जी एकदम चुप थे और सुन रहे थे अच्छी तरह। एक अच्छे, क्योंकि जो एक अच्छा वक्ता होता है सबसे पहले वो अच्छा श्रोता होता है। जो अच्छा श्रोता होता है, जो मतलब कि सुनने वाला है ना, जो एक वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, जो जानता है सब कुछ। लेकिन अगर वो किसी चीज के बारे में बोलता है तो सबसे पहले वो सारी चीज सुनता है कि आखिर क्या क्या इसको दिक्कत है, क्या क्या डाउट है। भगवान कृष्ण भी सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में पूरा सुने कि आखिर अर्जुन क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से भगवान कृष्ण बोलना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अब अर्जुन की हालत देखकर, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण यानी मधुसूदन, भगवान कृष्ण का एक नाम है, मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहे, ठीक है। अब भगवान क्या करते हैं, श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्य जुष्ट मस्वस्वर्गयं कीर्तिकरम् अर्जुन। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण को यहाँ पे हम कहते हैं परम पिता परमेश्वर ने कहा, यानी स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा। क्या कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन की ओर बोलते हैं, हे अर्जुन, ये क्या बात कर रहे हो तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, किस प्रकार की बातें कर रहे हो तुम? युद्ध भूमि में तुम यहाँ पे हथियार लेकर लड़ाई करने आए हो। लड़ाई में वध होता है, हत्याएं होती हैं, तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो? अचानक तुम्हारे मन में अशुद्धियां आ गई, जबकि सब भगवान की लीला है। लेकिन चूंकि भगवान को भगवत गीता का हम सबको ज्ञान देना था, तो भगवान ने लीला करके अब अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कि अर्जुन तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे मन में ऐसी अशुद्धियां कैसे आ गई, किस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हो? युद्ध भूमि में तुम खड़े हो, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध स्टार्ट होने वाला है, तुम दोनों सेनाओं के बीच में आके सब कुछ देखकर कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। किस प्रकार की बातें कर रहे हो तुम? और चलो एक नॉर्मल इंसान है, वो मानते हैं कि वो सब कुछ माया मोह के अधीन होता है। तुम तो महापुरुष हो, मेरे मित्र हो, और ऊपर से गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हो। ये मोह माया तुम्हें आके घेर लिया, वो भी ऐसे व्यक्तियों के लिए जो जीवन के मूल्य को जानता हो। अगर तुम जैसे पुरुष अगर इस मोह माया में फंसेंगे तो फिर तुम्हारा भी जो है पतन होगा। ऐसा नहीं है कि तुम अगर ये सारी चीजें सोचोगे तो तुम्हारा उत्थान होगा, तुम ऊपर की ओर जाओगे, नहीं, तुम नीचे की ओर जाओगे, नीचे की ओर गिरोगे, बदनामी होगी तुम्हारी। युद्ध भूमि में आकर अगर कोई योद्धा कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सामने मेरे लोग खड़े हैं, क्या उसको युद्ध से भागा हुआ नहीं मानेंगे? बदनामी नहीं होगी तुम्हारी? किस प्रकार की बातें कर रहे हो अर्जुन? यहाँ पे भगवान इस तरीके से अर्जुन को कहते हैं। फिर आगे भगवान, अब आगे जब भगवान इतना कहते हैं कि किस प्रकार की बातें कर रहे हो अर्जुन, क्यों तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, है ना। तो फिर उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं समझ में आता,
मैं क्या करूं? मेरे सामने मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको मार नहीं सकता, भले वो मुझे मार डाले। मैं जंगल जाके भिक्षा मांग कर अन्न खाना पसंद करूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन इनको मार के राज सिंहासन नहीं पाऊंगा। मुझे राज सिंहासन क्या, तीनों लोक का शासन मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए। अपने रिश्तेदारों को मारकर मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। अपने रिश्तेदारों के खून से सने हुए अन्न को ही भोगूंगा ना मैं। क्यों मैं करूँ? और दूसरी चीज प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक और आप कहते हैं कि युद्ध करो, लेकिन दूसरी ओर मैं कैसे अपने विश्व पितामह को अपने तीरों से मारूंगा? गुरु द्रोणाचार्य जिनकी पूजा करनी चाहिए, उनका वध कैसे करूंगा मैं? नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं अब किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपके अलावा इस जगह किसी को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे इस महान दुख को दूर करने का प्रयत्न करे। आप ही यहाँ पे सर्व सामर्थ्य हैं जो मेरे कंफ्यूजन को दूर करे, मेरे असमंजस को दूर करे, जो मेरे डाउट्स हैं उसको मिटाएं, मेरे दुख को मिटाएं, तभी मैं युद्ध कर पाऊंगा। नहीं तो मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। आप ही एक सामर्थ्य। तो यहीं पे अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको अगर आप लोग याद करेंगे, आत्मसात करेंगे तो बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या करते हैं भगवान कृष्ण से, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्च श्रेयः स्यादि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। यहाँ पे अर्जुन अब पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता, यानी जो हृदय की तुच्छ दुर्बलता, छोटी सी दुर्बलता है ना, उसके कारण अब मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए सबसे बेस्ट कार्य हो, सबसे श्रेष्ठकर कार्य हो, सबसे बेस्ट काम हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण से के ऊपर समर्पित हो गए, उनके श्री चरणों में समर्पित हो गए कि हे नाथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो मैं अधर्म जानता हूँ ना धर्म जानता हूँ, क्या अच्छा है मेरे लिए क्या बुरा है मैं कुछ नहीं जानता। आपके सिवा इस पूरे युद्ध भूमि में कोई सामर्थ्य नहीं है जो मुझे सही रास्ता दिखाए। आप ही हैं जो मुझे श्रेष्ठ रास्ता दिखा सकते हैं। सो हे कृष्ण, हे अच्युत, हे मधुसूदन, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट रास्ता हो, सबसे श्रेष्ठकर कार्य हो, वो मुझे उपदेश दे। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करे प्रभु, मुझे उपदेश दे। तो यहीं पे प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः प्रामाणिक गुरुओं के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यह उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती ही है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भगवान, जो अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं आपके शरण में आया हूँ, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी माया द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ अर्जुन ही नहीं, हम सब भी जब भी किसी समस्या में पड़े हो, जब भी किसी समस्या में हो, अनेकों समस्या हमारे जीवन में आती है, अनेकों प्रकार की समस्या। तो जो भी समस्या हो, अगर हमें किसी भी प्रकार की उलझन हो, जब हमें ये समझ में नहीं आता हो कि क्या सही है क्या गलत है, कभी कभी हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं, है ना, कि हमें झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन उत्पन्न होते हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना थोड़ा कठिन हो जाता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। उस समय भगवान कहते हैं कि उस समय एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के बारे में डिटेल रूप से आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा बता दें आपको कि प्रामाणिक गुरु वो गुरु होता है जो चार परंपरा से आता है।
ये 4 परंपराओं के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि पूरे विश्व में 4 परंपराएं होती हैं और इन 4 परंपरा के द्वारा कोई भी गुरु अगर उनको ज्ञान प्राप्त होता है, वो गुरु एक प्रामाणिक गुरु, वो गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए, है ना। और बहुत सारे के भी स्टेटस होते हैं जो प्रामाणिक गुरु के, बहुत सारे के लक्षण होते हैं, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं मेन फोकस हमारा ये है, जब भी हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी उलझन आए, हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस समय अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण भगवान आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कभी भी कोई उलझन आए, कोई तरह की दिक्कत आए, हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में एक ऐसा गुरु होना चाहिए, एक ऐसे लोग होना चाहिए जिनके पास जाके अगर हम अपनी समस्याएं बोले तो वे हमें एक सही रास्ता दिखा पाए। लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला कौन होना चाहिए? जो स्वयं सही रास्ते पे चलता हो, जो स्वयं प्रभु भक्त हो, जो स्वयं हरि भक्त हो। ऐसे लोग ही हमको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाकर ही हमें अपनी समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। तो सिर्फ अर्जुन ही नहीं, हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं होती हैं, उनका भी समाधान सिर्फ और सिर्फ तभी है जब हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करें। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जब भी कठिन समय आए तो एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण जी के पास गए। अब यहाँ से एक चीज आपको बताता हूँ आगे चलने से पहले कि भगवान कौन। जैसे मैंने आपको बताया था कि डे 0 ओरिएंटेशन क्लास में कि हम यहाँ पे सीखेंगे कि भगवान है कौन। तो भगवान के कुछ लक्षण होते हैं। हम अक्सर देखते हैं हर किसी को भगवान बना लेते हैं, कहीं भी पत्थर रखा हो तो हम भगवान बना लेते हैं, है ना। किसी को भी भगवान बना लेते हैं, थोड़ा सा कोई चमत्कार करते तो वो हमारे लिए भगवान हो जाता है। तो हम भूल ही गए भगवान है। आप समझ ही रहे, जितने अनेक प्रकार के बाबा लोग हैं, है ना, अनेक अन्य नंबर बाबा लोग हैं, हम उनको भगवान बना लेते हैं। किसी को भी हम भगवान बना लेते हैं, बस हमारा काम पूरा हो जाए, हमारी मुराद पूरी हो जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, सांसारिक इच्छा जो पूरी करते हो वो हमारा भगवान हो जाता है। इनमें लोग यहाँ हीरो हीरोइन को भगवान मानते हैं। अनेक प्रकार की चीजें हैं जो हर किसी को भगवान मानने लगते हैं। लेकिन भगवत गीता में लिखा है भगवान कौन। कौन है भगवान? ऐश्वर्य समग्र वीरस्य यशसा श्रेय ज्ञान वैराग्य योश चैव सन्नम भग इंतिगना। भगवान कौन है? ईश्वर के लक्षण क्या है? जिनसे सुंदर कोई ना, भगवान से सुंदर पूरे ब्रह्मांड में कोई ना। एक लौते व्यक्ति हो जिनसे ज्यादा सुंदर कोई ना। तो कृष्ण, पूरे विश्व में कृष्ण भगवान से सुंदर कोई नहीं, उनसे ज्यादा रूपवान कोई नहीं। भगवान कृष्ण का रूप ऐसा है, उनकी हम अगर विग्रह देखते हैं, उनके विग्रह को देख के मोहित हो जाते हैं। आप कभी कभी किसी भी विग्रह को देखिए भगवान कृष्ण के, एकदम इतने सुंदर लगते हैं भगवान, उनके विग्रह को देख के ही हम मोहित हो जाते हैं। तो सोचिए, जब उनकी मूर्ति इतनी सुंदर तो भगवान स्वयं कितने सुंदर है। इतने ज्यादा सुंदर है भगवान कृष्ण, इतने ज्यादा सुंदर है भगवान कृष्ण कि जब भगवान कृष्ण मोहिनी का रूप धारण किए तो स्वयं शिव जी, जो कि महान तपस्वी थे, वो तक मोहित हो गए थे मोहिनी जी के रूप में जो भगवान कृष्ण धारण किए। तो सोचिए भगवान कितने सुंदर होंगे, उनसे सुंदर पृथ्वी पर कोई नहीं। इतने सुंदर, इतना मोहन रूप है भगवान का, इतना मोहन रूप है। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो वहां पे भगवान कृष्ण के रूप के बारे में चर्चा की गई। इतना मोहन रूप है, आप पढ़ेंगे तो आपको कल्पना आ जाएगी भगवान कृष्ण कितने सुंदर है। इतना सुंदर भगवान है, इतने सुंदर भगवान है। भगवान का रंग सांवला है, लेकिन उस सांवले रंग में ही भगवान इतने सुंदर हैं कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो एक बार देख ले मोहित हो जाए भगवान कृष्ण के रूप को। तो उनसे ज्यादा सुंदर तो कोई है नहीं संसार में। सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? भगवान। दूसरी, सबसे ज्यादा ज्ञान, भगवान से ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं। जो स्वयं ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान। अभी हम आगे जाएंगे तो चैप्टर 7 चैप्टर 8 में हम गोलोक चार्ट की चर्चा करेंगे। तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से कृष्ण भगवान से लेकर भूलोक तक किस प्रकार से एक व्यवस्था भगवान ने बनाई है, और सब कुछ भगवान कृष्ण कर। तो वहां पे हम देखेंगे कि सब कुछ भगवान कृष्ण कर रहे हैं। तो भगवान से ज्ञानी ज्यादा, भगवान से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। तो सबसे ज्ञानी कौन है? भगवान। भगवान ही हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सुंदर भगवान, सबसे ज्यादा ज्ञानी भगवान,
सबसे ज्यादा प्रसिद्धि यानी पॉपुलैरिटी, भगवान से ज्यादा किसी की पॉपुलैरिटी नहीं है। कोई नास्तिक भी है तो वो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन भगवान को जानता है कि हाँ भगवान है, लेकिन मैं उनको नहीं मानता। जो आस्तिक है तो भगवान को मानता ही है, भगवान की पूजा करता ही है। भगवान से ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं है। तीनों लोगों में हर जगह, जितने भी 12 आपके 14 भुवन है, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, हर जगह भगवान पॉपुलर है। भगवान से पॉपुलर कोई नहीं, ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं। ऐसे करोड़, ये तो हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उस ब्रह्मांड के पृथ्वी लोक की बात करेंगे, एंड ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है, करोड़ों सैकड़ों ब्रह्मांड, हर जगह भगवान का नाम है। तो भगवान से ज्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध कोई नहीं है। चौथा, धन। भगवान से ज्यादा धनवान कोई नहीं। जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी देवी हो, उनसे ज्यादा धनवान कोई हो सकता है? भगवान से ज्यादा धनवान कोई नहीं। असीमित धन है उनके पास। पांचवा, शक्ति। भगवान से ज्यादा शक्ति किसी में नहीं। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली भगवान कृष्ण है। जो कानी, जब वो कानी उंगली पे एक, जैसे कोई कागज उठाता, उस माफी को गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं। अपने पैर की एक छोटी सी अंगुली से, जो जब शक्टासुर आया था भगवान कृष्ण का वध करने, उसको उठा के उसका उद्धार किया था भगवान ने, उसको वध किया था। तो भगवान कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। आप जान सकते हैं कि युवा अवस्था में भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो क्या उनसे शक्तिशाली कोई है क्या? नहीं, भगवान से शक्तिशाली कोई नहीं। और भगवान से ज्यादा त्यागी कोई नहीं। जब भगवान कृष्ण का लीला मथुरा में, जब उनका लीला गोकुल में पूरा हुआ था, तो क्षण भर भी उनको नहीं लगा गोकुल छोड़ने में, क्षण भर भी नहीं लगा ब्रज की भूमि छोड़ने में। अनेकों लोग इतने रो रहे थे, गोपियां रो रही थी, उनके माँ बाप रो रहे थे, हर कोई दुखी था ब्रज में, लेकिन उन्होंने क्षण भर भी नहीं लगाया ब्रज भूमि छोड़ने में, और मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारिका चले गए। तो उनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं। तो यही बात आती है कि भगवान कौन है। ऐसा नहीं कोई चमत्कार कर दे तो हमारी कोई मुराद पूरी कर दे तो भगवान हो गया, नहीं। चमत्कार तो द्वापर युग में हमारे संत लोग भी करते थे, साधु संत लोग भी, है ना। तो उनके पास इतनी सिद्धि होती थी, इतना ज्यादा उनके पास भगवान के कृपा से उनके पास इतना नॉलेज होता था, तो वो सारी चीजें कर सकते थे। तो क्या संत लोग भगवान हो गए क्या? नहीं, वो गुरु। तो अगर हम कुछ चीजों से के कारण हमारे अंदर कोई स्पेशल नॉलेज आ जाती है, या हम भगवान की भक्ति करने के कारण हमारे अंदर कुछ शक्ति आ जाती है, तो अगर हम लोगों को दिखाएं, जो आम लोग हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, तो उनको चमत्कार ही लगेगा, और फिर आम लोग हमको भगवान मानते हैं। ये कोई भगवान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शक्ति है, वो भी प्रभु की इच्छा से ही किसी में आती है ना। तो हम किसी को भगवान मान ले, ये सही नहीं है। भगवान कौन है? जिसमें 6 गुण विद्यमान हो। उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं, उनसे ज्यादा शक्तिमान कोई नहीं, उनसे ज्यादा त्यागी कोई नहीं। ये 6 चीज जिसमें होगी वह भगवान है। ठीक है, तो ये 6 गुण होने चाहिए, वही भगवान कहलाएंगे। ठीक है। और बहुत से लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जान जाइए, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही भगवान है, वो कृष्ण भगवान, और कोई नहीं। और बाकी सब देवी देवता। कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण। उनके रूप अनेक हैं, चाहे हम राम की बात करें, विष्णु जी की बात करें, ये सब भगवान, ये सब भगवान कृष्ण के ही विस्तार। लेकिन बाकी सब सभी देवी देवता, सभी भगवान के द्वारा रचित है। और कृष्ण मेन ईश्वर है, भगवान। ठीक है, बाकी सभी देवी देवता। भगवान और देवी देवता में क्या अंतर है? भगवान मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जबकि देवी देवता हमारी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, संसारिक इच्छा को पूरी कर सकते हैं। हाँ, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनके धाम जाके, देवी देवताओं के धाम जाके जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब देवी देवता की हम पूजा करते हैं तो उनके धाम जाते हैं, कुछ समय तक उनके यहाँ वास करते हैं, फिर वापस हम मृत्यु लोक में आते हैं और अच्छे लोगों के यहाँ जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान की पूजा करके उनके यहाँ जाके फिर वापस लौटना नहीं, मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष क्या है? जहाँ पे जाके वापस लौटना ना पड़े। लेकिन देवी देवता की पूजा करके अगर हम जाते हैं तो वहां पे वापस लौटना पड़ता है। ये डिफरेंस है देवी देवताओं और भगवान। भगवान केवल श्री कृष्ण है और बाकी सभी देवी देवता हैं। ठीक है। अब देखिए, भगवान को हम 3 रूप में देखते हैं। पहले, अगर हम स्टार्टिंग भक्ति करते हैं, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे नए नए आए होंगे जहाँ पे भक्ति स्टार्टिंग करते हैं,
तो जब इस भक्ति की स्टार्टिंग करेंगे तो सोचते हैं सब कि हाँ, जब भगवान जो है परमेश्वर के फॉर्म में है, राइट, ठीक है, जब सभी लोग आते हैं, ठीक है, तो भगवान के 3 रूप होते हैं, एक है ब्रह्म ज्योति, एक है परमात्मा, एक परमेश्वर। तो जब कोई भी भक्ति स्टार्टिंग करता है तो सबसे पहले सोचता है कि भगवान जो है एक लाइट के फॉर्म में, एक मतलब कि हम कर सकते हैं एक लाइट के फॉर्म में है, एक ज्योति के रूप में भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे भगवान को जानने लगते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो जानने लगते हैं कि अच्छा अच्छा भगवान का रूप है, चतुर्भुज रूप है, जो हम सबके भीतर वास करते हैं, परमात्मा रूप। दूसरा रूप कौन सा है? परमात्मा रूप। लेकिन जब और भगवान के नजदीक जाते हैं तो फिर हम समझ जाते हैं कि नहीं, भगवान का तो एक मनुष्य रूप है, 2 हाथ 2 पैर, है ना, और जैसे हम दिखते हैं वैसे मेरे भगवान भी दिखते हैं। अंतर ये है कि हमारे आत्मा और शरीर में अंतर है, भगवान के आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं, कोई एक ही। और वो गोलोक धाम में वास करते हैं। उनका वास्तविक रूप जो भगवान श्री कृष्ण का है वो 2 हाथ 2 पैर, 1 हाथ में बांसुरी, ये राधा रानी के साथ वो गोलोक में वास करते हैं, ये उनका एक वास्तविक रूप, तो परमेश्वर के फॉर्म। तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं भक्ति तो हमें लगता है कि भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में एक मतलब निराकार रूप में है, कोई आकार नहीं है भगवान का। धीरे धीरे हम जानने लगते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं, बिल्कुल करते हैं, चतुर्भुज रूप भगवान का है। लेकिन जब हम एकदम प्रभु के नजदीक पहुंच जाते हैं तो हम जान पाते हैं कि भगवान का जो रूप है मनुष्य रूप में है। भगवान हमको भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया है। 84 लाख योनि होती है ना, जिसमें से एक योनि मानव योनि भी होती है। तो सभी योनियों को भगवान ने अलग अलग तरह का बनाया, लेकिन भगवान ने कहा कि हम एक ऐसा योनि बनाएंगे जो कि मेरे तक पहुंच सके, जो मेरी भक्ति करके मुझ तक पहुंच सके। तो भगवान ने अपना स्वरूप हमको दिया है, तो हमारा जो रूप है भगवान की तरह है। भगवान ने अपना रूप हमको दिया है, ऐसा नहीं कि हम भगवान का रूप जो है हमारी तरह है, हमारा रूप भगवान की तरह है। भगवान ने अपना स्वरूप दिया है हमको। तो भगवान का जो स्वरूप है वो मनुष्य रूप में ही है, जैसे हमारा 2 हाथ 2 पैर है, भगवान का भी रूप 2 हाथ 2 पैर वाला है, वो परमेश्वर रूप में है और वो गोलोक धाम में वास करते हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान आपके वैकुंठ धाम में वास करते हैं, विष्णु जी के रूप, है ना। तो परमेश्वर के रूप में भगवान ओरिजिनल फॉर्म में क्या है? परमेश्वर के रूप में है, कृष्ण रूप में है, जो कि गोलोक धाम में वास करते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग भक्ति करते हैं तब क्या होता है? ब्रह्मज्योति के रूप में भगवान को मानते हैं। जब और आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमको परमात्मा के रूप में देखते हैं, चतुर्भुज रूप। और जब भगवान को हम जान जाते हैं, भगवान के और करीब जाते हैं, तो भगवान हमें परमेश्वर के रूप में देखते हैं। ठीक है, फिर आगे जो है, आगे के श्लोक में ये कहा गया है, देहिनो, यहाँ पे भगवान कहते हैं। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मुझे आप उपदेश दीजिए। अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो तुम लोगों को देख के कह रहे हो कि मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, मैं इनका वध नहीं करूंगा, तुम्हें क्या लगता है तुम वध नहीं करोगे तो ये सब मारे नहीं जाएंगे, बच जाएंगे सब विनाश से? अर्जुन सोच रहा है कि मैं अगर मारूंगा नहीं तो इनका विनाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा तो बच जाएंगे, मैं इनको नहीं मार पाऊंगा। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म ही अधर्म के नाश के लिए हुआ, तुम नहीं मारोगे तो क्या ये मरेंगे नहीं क्या? मैं तो चाहता हूँ तुम एक माध्यम बनो और इनका वध करो। इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, इनकी मृत्यु का डेट मैं पहले ही निश्चित कर चुका हूँ, तुम एक माध्यम बन जाओ। तुम नहीं मारोगे, कोई और मार देगा, माध्यम तो किसी ना किसी को मैं बनाऊंगा, लेकिन तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मैं चाहता हूँ तुम एक माध्यम बनो और इनको वध करो, तुम एक धर्म के रक्षक बनो और इनका वध करो। और तुम कह रहे हो कि मैं इनको वध नहीं करूंगा, तुम नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि मरेंगे नहीं, भी मरेंगे। फिर आगे भगवान यहाँ पे कहते हैं कि एक्चुअली जो तुम्हें मोह हो रहा है उससे बाहर निकलो। तुम्हें लगता है कि ये जो व्यक्ति खड़ा है वो विश्व पितामह है, उसके बगल में जो व्यक्ति खड़ा है गुरु द्रोणाचार्य है, तुम्हारे गुरुदेव, इनका वध हो जाएगा तो फिर ये रहेंगे नहीं। अब यहाँ पे भगवान आत्मा के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आत्मा क्या है और शरीर आत्मा से किस तरीके से अलग है ना। यहाँ पे भगवान यहाँ पे बताया, भगवान क्या कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो अर्जुन, शरीर
और आत्मा दो चीज होती है। आत्मा जो है मेरा ही एक अंश है। जब भी कोई व्यक्ति भूलोक पे या कहीं भी जन्म लेता है तो मेरा अंश उसके हृदय में वास करता है। तुम्हारे दिल में, हृदय में मेरा अंश है यानी आत्मा, वो तुम्हारे दिल में वास करती है, हृदय में वास करती है, जिसका साइज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। कितना याद रखिएगा, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। जो बाल होता है ना, एक बाल का जो सबसे आगे वाला जो पतला हिस्सा होता है उसका 10,000वां भाग, वो हमारे आत्मा का साइज। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम, मैं या जितने भी लोग हैं, मतलब कि अभी उपस्थित जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग कौन है? एक शरीर, उनके अंदर कौन वास करती है? आत्मा, मेरा ही अंश है। मैं परमात्मा हूँ और मेरा ही अंश सभी लोग में वास करता है, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारे सभी भाई, सभी में मेरा अंश यानी आत्मा वास करता है। तुम कह रहे हो कि मैं इनका वध कर दूंगा, ये रहेंगे नहीं। ये आत्मा जो है ना, ये जो आत्मा है ये कभी मरते नहीं। ठीक है। फिर यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आत्मा, जब इंसान जन्म लेता है तो भी आत्मा उसके हृदय में रहती है, और जब इंसान की मृत्यु होती है, जब इंसान मरता है, तो भी आत्मा उसके दिल में रहती है, और दिल से निकल के फिर आगे का रास्ता ट्रेवल करती है, अपने कर्म कर्म के अनुसार अपना अलग योनि, अलग देह पाती है। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह प्राप्त नहीं। भगवान कहते हैं तुम्हें मोह हो रहा है कि तुम अपने पितामह को मार दोगे, तुम नहीं मारोगे तभी ये मरेंगे, क्योंकि इनका मृत्यु का डेट मैंने निश्चित किया हुआ है। तुम्हें लगता है तुम इनको मार दोगे खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं बता दूं जितने भी जीव यहाँ पे हैं, सबके एक शरीर होते, एक आत्मा होती है। सभी जीव के हृदय में, दिल में आत्मा स्थित होता है। आत्मा का साइज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द ईयर। जो आत्मा होती है बचपन से लेकर जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते, वो हमारे शरीर में वास करती है। जो आत्मा है उसी की चेतना से हम बोल पा रहे हैं। हम ऐसे समझिए, जो हम बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो हमें चेतना है, हम स्वयं आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये शरीर के माध्यम से हम कोई कार्य कर पा रहे हैं। आत्मा का शरीर इतना छोटा होता है कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर के माध्यम से सारे काम करती है। तो आत्मा और शरीर अलग है ना? तो आत्मा हमारे दिल में वास करती है, हम इस मानव शरीर में है, और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारी आत्मा शरीर में रहती है, और जैसे ही शरीर खत्म होता है आत्मा आगे की यात्रा में निकल जाती है और एक नया शरीर धारण करती है। तो भगवान कहते हैं कि धीर पुरुष जो होते हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, है ना, वे लोग ऐसे परिवर्तन से कभी मोहित नहीं होते। जो तुम रो रहे हो ना कि मेरे गुरु मर जाएंगे, मेरे दादा मर जाएंगे, ये सब शरीर का चेंज है, आत्मा वही है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं वांसासी जीर्वाणी तथा यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नयनयानि सम्याति नवानि देहि। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो तुम विश्व पितामह को देख रहे हो, ये एक्चुअली इनका शरीर को तुम कह रहे हो कि इनके शरीर की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, मृत्यु हो जाएगी इनके शरीर की, लेकिन इनकी आत्मा अजर अमर है, इनकी आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होगी। इनकी आत्मा बालक, जब ये बच्चे थे, बच्चे से लेकर अब ये वृद्धावस्था में, अब इनकी मृत्यु होगी, तब तक इनकी आत्मा इनके शरीर में रहेगी, फिर शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाएगी। जिस प्रकार मनुष्य जब उस नया कपड़ा खरीदता है तो पुराना कपड़ा छोड़ देता है ना? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने जर्जर और पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस परिवर्तन से किसी भी धीर गंभीर इंसान को मोहित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी के क्या शब्द है यहाँ पे तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के लिए श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य,
अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय के से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से ही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। तो प्रभुपाद जी भी यही कर रहे हैं कि यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हमारी आत्मा परिवर्तनशील है, जब तक उसका समय रहता है वो शरीर में वास करती है, हम सब जीवित महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही इस शरीर का अंत होता है तो तुरंत वो नया शरीर धारण कर लेती है और वहां पे अपना कार्य स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार से आत्मा जो है अपना शरीर चेंज करती है। आगे भगवान कहते हैं अब आत्मा की एक और विशेषता जान लो अर्जुन, क्या है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो तुम कह रहे हो भीष्म पितामह को मार दोगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो सुनो, वो शरीर नहीं है भीष्म पितामह, वो आत्मा है। जब तक उनका समय, ऐसा तो नहीं है कि भीष्म पितामह अजर अमर है, उनकी आत्मा सदा ही उनके शरीर में वास करेगी, कभी ना कभी तो उनकी मृत्यु होगी। तो जो भगवान उनके शरीर जो भीष्म पितामह उनके शरीर में जो आत्मा है उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि आत्मा ऐसी चीज है ना उसको कभी कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकता है, ना जल उसको गीला कर सकता है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा सिर्फ परिवर्तन करती है। जैसे अगर हम कोई नया घर लेते हैं, नया कपड़ा लेते हैं तो उसको चेंज करते हैं, पुराना कपड़ा छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सदा सर्वदा हम पुराने कपड़े ही पहनेंगे। भाई नया कपड़ा आता है, नया घर आता है तो पुराने घर को बेच देते हैं या पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं, नया कपड़ा धारण करते हैं। इसी प्रकार से जो आत्मा है वो भी पुराने शरीर को छोड़ती है, नए शरीर को धारण करती है, परिवर्तनशील है। और ये परिवर्तन तुम ज्ञानी पुरुष हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए सारी चीजें। तुम किस प्रकार से मोहित हो रहे हो अर्जुन? भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि जी किस प्रकार से हम अपने शरीर की रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के खाना खाते हैं जिससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य बना रहे, अलग अलग तरह की पौष्टिक डाइट लेते हैं। लेकिन क्या हम कभी अपनी आत्मा के भूख के लिए कुछ करते हैं क्या? आत्मा की जो भी दिक्कत आती है उसके लिए कुछ करते हैं क्या? तो आत्मा के लिए सबसे बेस्ट कार्य है हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अपने आप को कब जान पाएंगे? हम कब जान पाएंगे हम शरीर नहीं हम आत्मा है? तभी जान पाएंगे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम एक बार एक माला, सुबह से लेकर रात तक एक माला, 8 मिनट लगता है एक माला करने में। हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला में 108 बार भगवान कृष्ण का नाम लेना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके पास माला नहीं है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था किताब आप ऑर्डर कर सकते हैं, साथ में माला भी आ जाएगी। या अगर किताब आपके पास है तो सिर्फ माला भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट से आपको माला भी मिल जाएगी। नीम की माला से आप स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि आप लोग बिगिनर, नीम की माला आपको मिल जाएगी। या अगर आप आसपास टेम्पल में रहते हैं तो किसी इस्कॉन टेम्पल में जाके आप वहां से ले सकते हैं माला, है ना। तो आप अब स्टार्ट कीजिए क्योंकि अब आप भगवान के बारे में जान रहे हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। तो एक माला करना स्टार्ट कीजिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो दिन में 5 मिनट का समय निकालिए कि सभी परिवारजन एक साथ मिलकर, जितने भी परिवार के लोग एक साथ मिलकर 5 मिनट सुबह से लेकर रात तक एक समय निश्चित कीजिए और सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक 5 मिनट का आप लोग एक समय निश्चित कीजिए कि सभी परिवारजन एक साथ मिलकर कीर्तन कीजिए और एक माला जाप सभी लोग अवश्य करें। देखिएगा जरूर, आप 2 दिन भी स्टार्ट कर दीजिए इसको करना, 2 दिन में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। बस आप स्टार्ट कीजिए क्योंकि भगवान की ओर जाना है तो भगवान के लिए सारे कार्य करने पड़ेंगे। फिर आगे भगवान कहते हैं अवाच्य बादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्त अस्तु सामर्थ्यं ततो दुःखन्तरं नु किम। फिर भगवान यहाँ पे कहते हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए से दुखदाई और क्या हो सकता है। फिर यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम कह रहे हो तुम युद्ध नहीं करोगे, जैसे मैंने तुमको बताया कि
इनकी आत्मा का वध होगा, इनकी शरीर का वध होगा, आत्मा हम अजर अमर रहेगी, इनकी आत्मा परिवर्तन ले लेगी दूसरे शरीर में, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम जो कह रहे हो युद्ध नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा मालूम है? तुम जो तुम्हारे दुश्मन है ना, जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे कड़वे शब्द में तुम्हारा उपहास करेंगे। देखो, ये अपने आप को बहुत बड़ा धनुधर, बहुत बड़ा धनुष वाला समझता है, बहुत बड़ा योद्धा समझता है, और युद्ध भूमि में भाग रहा है, युद्ध भूमि से भाग रहा है, डर गया हम लोगों से। तो अनेक प्रकार के अपमानजनक शब्द करेंगे, और किसी भी वीर के लिए अब उसके लिए अगर कोई अपमानजनक शब्द कहे, उसके लिए वो मरण समान है। तो किसी भी वीर योद्धा के लिए कभी भी अपमानजनक शब्द कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वो युद्ध के लिए ही आया है। अगर वो युद्ध छोड़ दे वीर व्यक्ति, तो उसके लिए सब अपमानजनक शब्द ही कहें। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तो ये सभी लोग, तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं, वे सभी लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे, और एक वीर के लिए उसका उपहास मरण समान है। फिर आगे भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान अब कहते हैं कि तुमको आनंद नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें आनंद दिलाता हूँ। कैसे? कि अगर मान लो तुम युद्ध में लड़ते लड़ते मर भी गए, तो भी जो इस युद्ध भूमि में, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र था वो पावन भूमि था, वो तपोभूमि था, आदि काल से जितने भी संत महात्मा है उसी पावन भूमि में युद्ध करते आ रहे हैं। तो जो भी धर्म का कार्य है ऐसे भूमि में होना चाहिए जहाँ पे संतों की महिमा हो, जो कि धर्म भूमि, वहां पे जो भी अगर धर्म युद्ध हो तो वहां पे धर्म की विजय होती है। भगवान कृष्ण ने वो भूमि सेलेक्ट की थी। तो भगवान कहते हैं कि एक ऐसी पावन भूमि है, ऐसी महान भूमि है, जो भी व्यक्ति, चाहे कौरव से चाहे पांडव से, जो भी व्यक्ति इस भूमि पे अपना प्राण त्यागेगा वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम लड़ते लड़ते मर भी गए तो स्वर्ग को जाओगे, और अगर बच गए, अगर युद्ध जीत गए, तो धरती पे रह के राज सिंहासन भोगोगे, राजभोग करोगे। अतः हे अर्जुन, दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। फिर भगवान कहते हैं, देहाभिक्रमणास मनाशु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है, न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन, है ना, ये सोच लो, युद्ध लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम इससे भाग नहीं सकते, है ना। और इस प्रयास से न तो किसी प्रकार की हानि होगी, न किसी प्रकार की दुर्गति होगी, और इस तरीके से तुम अपने भय से भी मुक्त हो सकते हो। ये देखिए, एक पिता है जो अपने पुत्र को जो है धोती पहनाना सिखा रहा है। आजकल हम लोग जो है अपने जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय वेशभूषा है, उसको भूल गए। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कुछ ऐसा फेस्टिवल आए तो कम से कम अपनी भारतीय वेशभूषा को पहने। हमने पूरी तरीके से जो विदेशी वेशभूषा को अपना लिया है। हमें ये भी मालूम नहीं कि धोती कुर्ता कैसे पहनते हैं, है ना। तो कभी कभी अपने जीवन में एक आध बार जरूर, है ना, कोशिश करिए कि हम भारतीय वेशभूषा को अपनाएं। अगर हम सनातनी हैं तो हम अपने सनातन चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कभी कभी जब ऐसा अवसर उत्पन्न हो तो अवश्य ही हमको भारतीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, खादी का वस्त्र पहने, है ना। खादी का वस्त्र ज्यादा से ज्यादा खरीदे, जिससे स्वदेशी को भी बढ़ावा मिलेगा, और साथ में हम अपने भारतीय चीजों को पहन पाएंगे। जितना हो सके विदेशी का बहिष्कार करें, है ना। विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाना, भारतीय संस्कृति को अपनाना सबसे बड़ी चीज है। जब विदेशी लोग अपनी चीज नहीं छोड़ रहे हैं तो हम अपनी चीज क्यों छोड़ रहे हैं? क्या विदेशी को देखा है कि हम हमारे तहजीब को अपनाते हुए? नहीं ना। हम क्यों अपनी तहजीब छोड़ रहे हैं? हमें भी अपनी जो संस्कृति है, अपनी भारतीय संस्कृति, उसको छोड़ने का कोई हक नहीं। इसलिए हमको भी पूर्ण रूप से अपने संस्कृति को अपनाना चाहिए। आगे भगवान क्या करते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना बहुशाखा हैनंत साश हैनंताश्च बुद्धयो स व्यवसायिनाम। भगवान कहते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं,
और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा टारगेट है युद्ध लड़ना, धर्म युद्ध में तुम युद्ध करने आए, तो उसी की तरह युद्ध करो। जिस प्रकार से बचपन में जब गुरुदेव ने तुमको कहा था कि तुम पक्षी की आंख में निशाना मारो, तो तुम्हें सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। अभी तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करो, तो तुम्हें फिर और चीज कैसे दिख सकती है? और मोह माया तुम्हारे आसपास आ कैसे सकता है? उस समय तुम मोहित नहीं हुए थे, अब तुम मोहित हो रहे हो। अगर कोई भी कर्तव्य करो तो ऐसा करो कि आसपास कुछ दिखाई ना दे। यहाँ पे भगवान कुछ हमको संदेश देना चाहते हैं कि हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि जो है, अनेक दिशाओं में विभक्त रहती है ना। अनेक चीजें हम सोचते हैं, मान लीजिए हम पढ़ने बैठते हैं तो अनेक चीजें हमें मन करता है, चलो मोबाइल चला ले, व्हाट्सएप चला ले, फेसबुक चला ले, ये कर ले, वो कर ले, हर चीज करने का मन करता है। हमारी बुद्धि अनेक दिशाओं में दौड़ते रहती है। भगवान कहते हैं कि जो कर्तव्य है तुम्हारा, जो काम कर रहे हो, एक समय में एक ही काम करो और सभी जगह से अपने मन को, अपने बुद्धि को लेके एक काम में लगाओ, तभी वो जाके आगे सफल होगा। तो भगवान यहाँ पे हम लोग को भी संदेश दे रहे हैं कि हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो एक समय में एक ही कार्य करें और हर जगह से अपने मन को हटाएं। पढ़ाई का काम है तो पढ़ाई का काम करें, कोई और काम कर रहे हैं तो उस पर मन लगाएं, लेकिन एक समय में कई जगह मन ना लगाए। भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान की पूजा ही करें। ऐसा नहीं भगवान की पूजा कर रहे हैं मन कहीं और है, फिल्म में है कि वो कौन सा सीन देखे थे फिल्म में, पिक्चर में कौन सा सीन देखे थे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भगवान कहते हैं कि जो काम करें कंसंट्रेटेड वे में करें। यहाँ पे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुणे भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगशील आत्मवान। भगवान कहते हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अभी हम तीन गुण की बात करेंगे कि माया देवी द्वारा जो तीन गुण है प्रभु के द्वारा, एक सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन तरह के गुण होते हैं। सत्वगुण जो भगवान की भक्ति करते हैं सत्वगुण में होते हैं। रजोगुण जो अगर मान लीजिए इनको गुस्सा थोड़ा आता है, थोड़ा गुस्से वाले होते हैं तो रजोगुण में होते हैं। और तमोगुण मतलब कि थोड़ा जैसे अगर कोई क्राइम वगैरह करता है तो उस तरह के सोच वाले लोग जो है तमोगुण में होते हैं। तो ये तीन तरह के गुण हैं, उनको डिटेल एक्सप्लेन हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना बता दें कि भगवान कहते हैं कि ये जो तीन गुण हैं हर इंसान में कोई ना कोई एक गुण होता ही है। ठीक है, भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों से हे अर्जुन ऊपर उठो। जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी लाभ हैं, जितना भी तुम्हें चिंता है कि हम अपने लोगों को मारेंगे, अपने परिवारजनों को मारेंगे, उन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठो, खड़े हो, युद्ध करो और अपना कर्तव्य निभाओ। भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं। फिर आगे भगवान करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्ते संगोऽस्त्व कर्मणि। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने पे अधिकार है, उसके फल पे नहीं। जो तुम कह रहे हो कि हम युद्ध हारेंगे जीतेंगे, तुम उसके फल की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम अपना कर्म करने पे तुम्हें अधिकार है। मैंने तुम्हें सिर्फ काम करने का, कर्म करने का अधिकार दिया है, उसके फलों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ना तो कभी आप अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आ सकते हो। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो तुम्हें दिया गया है कार्य वो करो। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, भगवान हमको भी कहते हैं कि जब भी हम कोई काम करें तो उसके फल रिजल्ट्स पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। हमें पूरा फोकस अपने एफिशिएंसी, अपने इनपुट पे करना चाहिए। हमारा इनपुट पे हमें ध्यान होना चाहिए। इनपुट अच्छा हो, धर्म में इनपुट हो हमारा, है ना, पूरे कंसंट्रेटेड वे में प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे पढ़ें, हर दिशा में अपनी बुद्धि को न लगाएं, जो काम करें एक ही दिशा में करें और अपना कर्तव्य पे ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। फल जो भी होगा, अगर हम वो भगवान के हाथ में जो भी रिजल्ट, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। कर्म करेंगे तो ही फल प्राप्त होगा, बिना कर्म के कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। जो भी तुम्हें फल मिलेगा उसका कारण अपने आप को मत मानो। तुम कर्तव्य कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन उसका फल तुम्हारे मतानुसार मिलेगा, तुम्हारे अनुसार मिलेगा, तुम्हारे इच्छा के अनुसार मिलेगा, ये संभव नहीं। यहाँ पे भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में, उसके फल पे नहीं। तुम्हें जो भी फल प्राप्त होगा तुम उसको
उसका कारण अपने आप को मत मानो, और ऐसा ना कि कर्म कर रहे हो उसकी आसक्ति तुम हो जाए। आसक्ति यानी फल की चिंता करना। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे 90% आएंगे, हम ये काम कर रहे हैं, मेरा ये होगा कि नहीं, हम वो काम कर रहे हैं, मेरा ये होगा कि नहीं, हमेशा फल की चिंता हमको लगी रहती है। हम सभी की 99% जनता की यही दिक्कत है कि कोई काम करता है तो फल की चिंता हमको लगी रहती है। तो भगवान हम सबको यही संदेश देते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करना है। फल मिले ना मिले भगवान के हाथ में, जो भी मिले वो सब कुछ सही है, सब भगवान की इच्छा मान के स्वीकार करना चाहिए। हम अपना कर्तव्य करेंगे, हमारा अधिकार में सिर्फ कर्म है, कर्तव्य है, फल तो ऊपर वाले प्रभु देंगे, लेकिन कर्म करना हमारे अधिकार में, तो हमें अपना कर्म करना चाहिए। जो फल मिले ऐसा नहीं, वो हमें मानना चाहिए भगवान के कारण मिला है, भगवान की कृपा दृष्टि है, जो उनकी इच्छा है वो स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अगर अच्छा या बुरा जो भी हमको मिला हो उसका कारण मैं हूँ, ये अहंकार का भाव प्रदान करता है, अहंकार का भाव जन्म देता है। जो भी मिला फल वो सब प्रभु की इच्छा से, इतना स्वीकार करना चाहिए और अपना कर्म करते करते रहना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है या स्थित प्रज्ञ होता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई भी व्यक्ति अपने अंदर उठ रहे सभी विकारों को, सभी काम वासनाओं को, जितने भी बुरे चीजें हैं, उसको कंट्रोल में कर देता है, अपनी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां यानी 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और जीभ, इन 5 इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है कि आंख से सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दर्शन करने, अच्छी चीजें देखनी है, नाक से सिर्फ अच्छी सुगंध लेनी है, कान से अच्छी चीजों को सुनना है, मुख से प्रभु का नाम लेना है, जीवा से अच्छी चीजों को ही ग्रहण करना है। जब ये सारी चीजें हम करते जाते हैं और अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर देते हैं, अपने जो बुरी चीजें हैं, जो बुरे विकार हैं, उन सबको जो है पूरी तरीके से हम हरा देते हैं। अपनी कामनाओं को, हमारी कोई कामना नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, सिर्फ एक ही इच्छा है कि प्रभु के दर्शन हो जाए और इस संसार से मुक्ति मिले। जब इस तरह की चीजें हो जाती है, हमेशा संतोष रहता है, किसी भी तरह की इच्छा नहीं, तो वह स्थिति इस प्रज्ञ व्यक्ति की होती है। न किसी चीज की इच्छा है, जो मिला प्रभु की इच्छा से मिला है, मेरा काम है कर्तव्य करना, कर्तव्य कर रहा हूँ, प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, संसार में दिए गए जो भगवान के कार्य है उसको भी कर रहा हूँ, और अंत समय में ऐसी कोशिश करूंगा कि इस जन्म में मेरी मुक्ति हो जाए, बस। और कोई इच्छा नहीं, कोई बड़ा गाड़ी, बड़ा पैसा कमाने की इच्छा नहीं है ना, जो भगवान ने दिया उसी में संतोष रहना, ये एक स्थित व्यक्ति का लक्षण है। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात से जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। भगवान कहते हैं, इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल से इंसान फिर गिर जाता है। भगवान क्या कर रहे हैं, फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ समझाना। जब भी हम इंद्र विषय का चिंतन करते हैं, किसी भी तरह का इंद्र विषय, किसी भी तरह का काम वासना, उसका जब हम चिंतन करते हैं, मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है कि कोई काम आपको करना है, राइट, और वो काम आपसे नहीं हुआ है ना, जो आप चाहते थे ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको उस चीज में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। मान लीजिए आपको कोई मोबाइल सेट खरीदना है, लेकिन किसी भी कारणवश वो आप खरीद नहीं पाए। अब क्या है, उसको आपकी जो है मोबाइल सेट में जो मोबाइल है उस पर आपकी आसक्ति हो जाएगी, और ऐसी आसक्ति से क्या होगा, अब आपके अंदर काम वासना उत्पन्न होगा कि हमको ये चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। इससे आपके अंदर क्रोध आएगा, क्यों हम नहीं ले पा रहे हैं, उसका कारण आप ढूंढेंगे, क्यों नहीं ले पा रहे हैं। फिर क्रोध से क्या होगा कि अगर कोई कारण मिल गया तो आप, अगर कोई व्यक्ति इसका कारण है,
कोई भी चीज ऐसा कारण है, तो आप अपना गुस्सा पूर्ण रूप से उस पर निकालेंगे, कुछ भी उसको कह देंगे उल्टा सीधा शब्द। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको भ्रम उत्पन्न होगा कि ये कारण है इसका, राइट। भ्रम से क्या होगा, आपको जो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आपको भान नहीं रहेगा, आपको होश में नहीं रहेगा कि आपको सही क्या है गलत क्या है। क्रोध में गुस्से में हम कोई भी बात करते हैं तो हमें होश नहीं रहता कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। कभी कभी हम गाली भी दे देते हैं तो हमें याद नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो हम पूर्ण रूप से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ऐसे समय हम किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचा रहे होते हैं और वो भी एक महान पाप होता है। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य जो है, आसक्ति उत्पन्न होती है उसके हृदय में। ऐसी आसक्ति से काम क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसके कारण अनेक तरह के पाप कर्म होते हैं। ये नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से वस्तु से अगर आसक्ति होती है, आसक्ति से क्रोध उत्पन्न होता है हमको, क्रोध से हमें उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है ना। फिर हमारी स्मरण शक्ति की क्षति होती है, जब उसके बाद हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है और अंत में हम उस चीज में फेल हो जाते हैं। तो ये चीज हमें याद रखना चाहिए। जितना हो आप अपने मुंह पे कंट्रोल रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें, और खासकर गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्से पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। फिर आगे ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे एंड हुआ। यहाँ पे हमने देखा 5 जो चीज थी, जो 5 चीज थी, अर्जुन क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, है ना। कि सबसे पहले उसको दया आ रही थी। तो यहाँ पे जो है भगवान कहते हैं कि हम शरीर हैं, आत्मा नहीं, हम आत्मा है शरीर नहीं है, शरीर और आत्मा अलग अलग होती है। सेकंड में अर्जुन कहता है कि मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जियोगे तो राज्य होगे। तीसरा, उसको लगता है पाप है ये, दूसरों को मारना पाप है, आतताइयों को मारेंगे तो पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं जब भी कोई भक्ति के रूप में काम करता है, मेरे शरण में आए हो, मुझे याद करके काम करोगे, किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा। पारिवारिक परंपराएं की अर्जुन ने चिंता उठाई, तो भगवान ने कहा कि एक रोल मॉडल बनो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। आखिरी में असमंजस की बात आई, तो भगवान ने कहा दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 2 में देखी। हम थोड़ा सा देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी के क्वेश्चन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त न हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। कृष्ण भावनामृत जैसे आप सभी लोग आज यहाँ आए हैं, बहुत कम लोग आए हैं आज, क्योंकि भाग्य में नहीं होगा भगवान के बारे में सुनना। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कुछ कारण से, कभी कुछ कारण से, माया के प्रभाव से यहाँ पे भगवान की कथा सुनने, भगवान के ने जो कहा है भगवत गीता में, वो चीज सुनने नहीं आ पाते, है ना। मुश्किल से 40 से 41 लोग हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं हर किसी को भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। होने को तो एक क्षण में भगवान कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं, होने को तो कई जन्म लग जाए तभी भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो जितने लोग को भी भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त है ना, वो सभी लोग आज यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं। देखिएगा धीरे धीरे संख्या घटते जाएगी, लेकिन जिन पे भगवान कृष्ण की कृपा होगी वही 18 चैप्टर पूरी तरीके से सुनेगा, और जो सुनेगा उसके जीवन में चेंजेस होंगे। भगवान कृष्ण हर किसी को अपॉर्चुनिटी, हर मौका देते हैं, लेकिन जो इस मौके का उपयोग करके अपने जीवन को चेंज करता है वही व्यक्ति सफल हो पाता है अपने जीवन को चेंज करने में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त हो। यह तो सच समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। एक खटवांग महाराज थे, जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं की, लेकिन उनके पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ भक्ति की थी, जिसके प्रभाव से अंत समय में उनको भगवान का नाम याद आ गया और उन्होंने भगवान को एक पुष्प अर्पण कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको गोलोक धाम मिल गया। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। हमें स्टार्टिंग से भक्ति करनी होती है, भगवान की भक्ति करते हैं, तभी अंत समय में हम भक्ति क्यों करते हैं, कारण यही है
कि अंत समय में हमें भगवान का नाम याद आ जाए। जब भगवान का नाम याद आएगा तो हम अवश्य ही भगवान के लोक में जाएंगे। फिर आगे भगवान कहते हैं, आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या की हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी देखी जा सकती है। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि हमें कृष्ण जो भी भगवान हमें अपॉर्चुनिटी दे, जो भी हमें मौका दें कि भगवान से जुड़ सके हम, तो जुड़ना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति में आना चाहिए। अगर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में आ जाता है वो अपने लिए पहले से ही गोलोक धाम में उसका प्रवेश हो चुका है। हाँ, उसे रेगुलर भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, भगवान की पूजा करनी पड़ती है, भगवान का नाम लेना पड़ता है, और अपने जितने भी विकार हैं इसी जन्म में कोशिश करें अपने जितने भी विकार हैं, अपने जितने भी चीजें हैं उन सबको कंट्रोल में ले, एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य बने और अपने आप को भगवान के पूर्ण समर्पित करें, कृष्ण भावना मृत अपने अंदर लाए, है ना। और भगवान के द्वारा बताई गई भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करता रहे, और अंत समय में निश्चित रूप से भगवान का नाम याद आएगा। आगे हम पढ़ेंगे भी किस प्रकार से अंत समय में जैसे हमारी मति होती है वैसे ही हमें शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए अंत समय में अगर भगवान का नाम हमको याद आ जाए तो भगवान का धाम हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत ही मुक्ति का एक सबसे बड़ा मार्ग है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी को। किसी के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या अपने चैट बॉक्स में आप उस प्रश्न को लिख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 1YV, सॉरी, इस पे नाम प्लीज नेम अपना ऐड कीजिएगा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि कृष्ण भगवान जी किसके नाम का जप करते थे? कृष्ण भगवान जी किसके नाम का जप करते थे? जी प्रभु जी। किसी के नाम का नहीं करते प्रभु जी, सब उनके नाम का जप करते हैं। भगवान किसके नाम का जप करेंगे? जी प्रभु जी, लेकिन मैंने पढ़ा है कि भगवान कृष्ण शिव शंभू जी के नाम का जप करते थे। कहाँ पढ़ा प्रभु जी? हाँ जी, कहाँ पढ़ा है? मैं आवाज नहीं आ रही जी आपकी। मैं कह रहा हूँ कहाँ पढ़ा है? मैंने शिव पुराण में पढ़ा था। शिव पुराण में पढ़ा है कि कृष्ण जी शिव जी के नाम का स्मरण करते थे। जी जी जी, पूरा पढ़ा है शिव पुराण आपने? थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, लेकिन उसमें पढ़ा था मैंने कि कृष्ण जी शिव जी के नाम का जप करते थे और शिव जी राम जी के नाम का जप करते थे। नहीं, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता प्रभु जी, बहुत लोगों को डाउट जी होता है जब स्टार्टिंग में आते हैं। देखिए, जी जी प्रभु जी क्या है कि कृष्ण भगवान है ना, उनसे ये तो निश्चित ही कृष्ण भगवान है, क्योंकि जो 6 चीज मैंने बताई, जैसे आज हमने बताई कि भगवान कौन होता है, जिनके बाद 6 गुण, तो कृष्ण ही भगवान है। ठीक है, बहुत बार ये भ्रांति आती है कि भगवान शिव जो है कृष्ण जी का स्मरण करते हैं, कृष्ण भगवान शिव राम जी का स्मरण करते हैं, कृष्ण शिव जी का स्मरण करते हैं, है ना, तो दोनों भगवान नहीं, भगवान कृष्ण है। महादेव यानी शिव जी भगवान कृष्ण के महान, उनसे बड़ा भक्त, उनसे बड़ा भक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई, समझ रहे, उनसे बड़ा भक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। शिव जी सबसे बड़े भक्त है, लेकिन वो देवता है, कहा जाता है ना देवों के देव महादेव, महादेव, लेकिन वो भगवान है ना। जो शिव पुराण है, जब हमारे आप पढ़ेंगे आगे हम बताएंगे आपको कि 14 मनवंतर होते हैं, उसमें एक मनवंतर होता है आपका तामस मनवंतर। उसमें हाँ शिव जी को थोड़ा सा शिव जी उस समय भगवान कृष्ण की कृपा से शिव जी एक कंट्रोल ले लेते हैं जाके, है ना। वहां पे आप देखेंगे कि विष्णु जी जो है शिव जी से सुदर्शन चक्र लेते हैं,
बहुत सारी चीजें जो शिव महापुराण में बताई गई। तो शिव महापुराण जो है उस तामस मनवंतर का पाठ है। लेकिन एज ए होल देखें तो शिव जी देवादिदेव महादेव है, उनसे बड़ा हरि भक्त कोई नहीं है। लेकिन शिव जी भगवान नहीं, वो देवता है ना। और भगवान कृष्ण के सब नाम जाप करते हैं, है ना। सभी जितने भी देवी देवता हैं सभी भगवान कृष्ण का नाम जाप करते हैं। भगवान कृष्ण किसका जय करेंगे? हाँ, कभी राम रूप में शिव जी की पूजा करते हैं भगवान। और देखिए भगवान भी अपने भक्त की पूजा करते हैं। भगवान ऐसे हैं कि जब उनका भक्त बहुत प्रिय होता है, जब हमेशा उनका भक्त उनके नाम का जाप करता है, बहुत प्रिय भक्त होता है, तो भगवान भी उसकी पूजा करते हैं। तो अब इसका एक और उदाहरण मैं बताऊंगा आपको कि जब भगवान कृष्ण ने जन्म लेते तो ये अब द्वापर युग में यशोदा माँ उनका कान खींचती हैं, उनको मारती हैं, है ना, कई तरह के पनिशमेंट देती हैं। तो क्या यशोदा माँ भगवान से बड़ी हो गई है ना? तो ऐसा नहीं है, ये सब भगवान की लीला है। प्रभु जी मेरा एक और सवाल है कि शिव पुराण में पढ़ा है कि वहां पर शिव जी सबसे बड़े भगवान है जिन्होंने धरती के ऊपर जन्म को उत्पन्न किया, और ब्रह्म पुराण में कृष्ण भगवान जी ने किया, और दुर्गा विष्णु पुराण में विष्णु भगवान जी ने किया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रभु, ये जो 18 महापुराण है ये वेद व्यास जी ने द्वापर युग के अंत में लिखे, ठीक। जी जी उन्होंने कई पुराण लिखे, शिव पुराण जी लिखे, कई तरह के पुराण लिखे, लेकिन अंत में उनके मन को शांति मिली। लेकिन जी उसके बाद नारद जी ने उनको सुझाया कि आप जो है श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए, जो कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान है ना, जो मेन भगवान है, जी उनके बारे में आप लिखिए। और जब उन्होंने लिखा भगवान कृष्ण के लीला के बारे में, है ना, सबसे पहले उन्होंने 18 पुराण लिखे, हर भगवान जितने भी देवी देवता है सबको बताया कि ये सबसे पहले आए थे, यही भगवान है, यही भगवान है। लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। जो वेद व्यास जी ने 17 पुराण ऐसे लिखे, उनके मन को शांति नहीं मिली। उन्हें लग रहा था कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ गलती हो रही है हमसे। लेकिन जब नारद जी ने बताया कि आप कृष्ण जी के बारे में लिखिए, वो मेन भगवान है, बाकी सब देवी देवता है, जब उन्होंने ये सत्य को लिखा तब जाके उनके मन को शांति प्राप्त। तो मतलब कि बाकी जो 17 पुराण उन्होंने लिखे थे, वो जो भी वेद व्यास जी ने लिखे थे, वहां पे उन्होंने थोड़ी सी गलती की। लेकिन हाँ, जब भागवत महापुराण लिखा, भगवान कृष्ण को महान बताया, सबसे मेन भगवान बताया, है ना, ईश्वर बताया, तब उनके मन को शांति प्राप्त। मतलब जो श्रीमद् भागवत उन्होंने लिखा वही सत्य है, उसी का सत्य है। और जो शिव महापुराण है प्रभु जी, इसमें 14 मनवंतर में एक मनवंतर आता है तामस मनवंतर, जिसमें भगवान कृष्ण सारी की सारी चीजें कंट्रोल शिव जी को दे देते हैं। वहां पे आप देखेंगे शिव जी से महापुराण में आप पढ़े होंगे, शिव महापुराण में भगवान विष्णु जो है शिव जी से दर्शन लेते हैं, अनेक प्रकार की चीजें होती है वहां पे। तो ये चीजें तामस मनवंतर के अंतर्गत शिव महापुराण में लिखी है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। राधे राधे। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में प्रश्न लिखिए। प्रभु आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है मतलब जी माता हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है मतलब बहुत कम आ रही है प्रभु जी। जी माता जी, अभी ठीक है? जी जी, कोई हैंड रेज तो नहीं मतलब? हैंड रेस नहीं है प्रभु कोई भी। एक हुआ है भी अमृत प्रभु जी। जी अमृत प्रभु प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा एक सवाल ये था कि जैसे हम लोग हरे कृष्णा हरे राम राम करके हम जप लगाते हैं, ठीक है? जी हरे कृष्णा हरे राम का हम जहाँ जप लगाते हैं, जप करते हैं, तो हम भगवान कृष्ण जी के साथ साथ हम राम का भी नाम लेते हैं, है ना? हाँ हम हाँ बोलिए। राम का भी नाम लेते हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं हमने सुना है कि जो राम जो है, जो श्री राम जी नाम है, वो कहीं ना कहीं शिव जी के अंश हैं। श्री राम जी शिव जी के अंश हैं? हाँ, ऐसा मैंने कहीं सुना था। कहाँ सुना? मतलब शिव जी के कोई अवतार हो, चाहे शिव जी का कोई रूप हो, लेकिन कहीं सुनने में आया था कि शिव जी के ही एक वो है राम भी करके। कहाँ पढ़ा था प्रभु जी?
कहाँ पढ़ा था? मैंने सुना था कहीं, सुना था या देखा होगा वीडियो में। अभी आते हैं शिव पुराण के वीडियो वगैरह वगैरह आते हैं ना, सब आते हैं, कहीं ना कहीं देखा था मैंने। नहीं प्रभु जी, देखिए प्रभु जी, ऐसा है कि टीवी सीरियल या कुछ वीडियोस वगैरह जो आते हैं, कभी कभी उनमें गलत चीज भी दिखाई जाती है जो कि सत्य नहीं होती। हम्म, श्री राम जो है कृष्ण जी का विस्तार है। कृष्ण जी के विस्तार, अभी हम आगे गोलोक चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे, कृष्ण जी के विस्तार विष्णु जी हैं, कृष्ण जी के विस्तार श्री राम जी है ना। और जो शिव जी हैं राम जी के परम भक्त हैं, उनसे परम भक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो शिव जी जो है महादेव हैं, देवों में सबसे अग्रणी स्थान शिव जी का है, लेकिन वो भगवान नहीं। शिव जी भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। राम रूप में वो उनकी पूजा करते हैं, सदा राम राम लेते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं। आपने रामायण में पढ़ा होगा प्रभु जी, जहाँ पे शिव जी सदा रामायण की कथा सुनते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं और सदा ही पार्वती जी को रामायण की कथा सुनाते रहते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी जो है राम जी के परम भक्त हैं, श्री राम कृष्ण जी का विस्तार है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखा है रिजल्ट और देखा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमें गीता से ज्ञान बांटने के लिए जैसे ज्ञान बांटा है कि किस तरह से सबके साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, तो उन्होंने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों नहीं कुछ बताया? धर्म के खिलाफ आवाज मतलब कि शस्त्र वगैरह उठाने की। जी जी जी, जिस तरह गीता में बताया गया है कि अगर सबसे प्यार से रहो, लेकिन कोई आपके अगर आपकी इज्जत कोई हाथ डाले, जैसे उसके खिलाफ शस्त्र जरूर उठाना चाहिए, तो वो प्रभुपाद जी ने क्यों नहीं बताया? जी देखिए, इसके लिए क्या है, प्रभुपाद जी ने सबसे पहले वो भक्ति की प्रचार प्रसार कर देते हैं। जी तो भक्ति के प्रचार प्रसार में देखिए दो तरह की चीजें होती हैं। एक, हम अगर भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में लोगों को पता। पहले तो भगवान के बारे में लोगों को ज्ञान लें, तो धर्म का ज्ञान कहाँ से है? पहले तो भगवान का ज्ञान लोगों को लेना जरूरी है। जी तो उसके लिए उन्हें अनेक प्रकार की किताबें लिखी, अनेक प्रकार के हम लोगों को बताएं भगवान कृष्ण के बारे में, जैसे हम जान सके भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। नहीं तो हम कुछ जानते नहीं थे, ये भी नहीं मालूम था भगवान कौन है, हर किसी को हम भगवान मान बैठते थे। तो हमारी स्थिति तो ये थी। तो हम धर्म को क्या जानेंगे, धर्म की रक्षा क्या करेंगे जब हमें मालूम ही नहीं भगवान कौन है। पहले तो जी हम ये तो जान जाए भगवान कौन है, और जब हम ये जान जाएंगे उसके बाद अपने अंदर जब चेंज लाएंगे तो स्वतः ही हम, जैसे लोग धीरे धीरे भगवान की भक्ति के बारे में जानेंगे तो स्वतः ही लोगों का मन चेंज होगा। इसमें युद्ध लड़ने की बात ही नहीं करनी। युद्ध तो तब लड़ा जाता है जब एक ऐसी जी शक्ति हो सामने जो जान के भी अनजान है ना। तो उस समय जी है कि जब भगवान को स्वयं आना पड़ा था लड़ाई करने। तो ऐसा तो जी अभी समय नहीं है। अभी जो 4-5 हजार साल 5,117 साल पहले भगवान कृष्ण गए, तो अभी ऐसा समय नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति ही लोगों का मन परिवर्तित करती है। यहाँ पे जी शस्त्र और अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, वो समय आएगा तो भगवान स्वयं अवतार लेंगे फिर से। जी प्रभु जी, मैं लेकिन आपसे एक जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। जी जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि अब दूसरे धर्म जो है, जैसे कि मुस्लिम धर्म, जो हमारे धर्म के खिलाफ इतना मतलब गलत करते हैं, तो हमारा मतलब कर्तव्य नहीं बनता कि उनके खिलाफ शस्त्र उठाए? देखिए, हम जो है अभी सब कुछ डिपेंड करता है परिस्थिति पे, हम कहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे परिस्थिति कैसी है ना। तो जी देखिए, जो बुरे लोग थे वो पहले भी थे, आज भी हैं, है ना। तो हर देश का एक कानून होता है, हर देश का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सोचिए अगर हम अस्त्र उठाने लगे हर जगह, अस्त्र उठा के दूसरे को मारने लगे, तो क्या कानून रह जाएगा, है ना। दूसरी चीज क्या है कि धर्म की रक्षा अभी 5,117 साल ही हुए, है ना। और जी अभी तो सबसे पहले तो हमें, जैसे मैंने बताया कि लोगों को सबसे पहले शिक्षित करने की जरूरत है भगवान के बारे में। लोग तो शिक्षित ही जी नहीं है। जी 1,000 साल 1,200 साल लगभग गुलामी के रहे हम लोग। पूरी तरीके से हम लोग इन सारी चीजों से वाइट आउट हो गए, मतलब पूरी तरीके से हमें शिक्षा मिली नहीं। तो सबसे जी पहले
स्टार्टिंग में तो हमें ये जानना होगा ना कि आखिर भगवान कौन है, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। जब तक ये जानेंगे नहीं तो हम किस लिए अस्त्र उठाएंगे, शस्त्र उठाएंगे। तो जी सबसे पहले उस चीज के बारे में जानना पड़ेगा। अभी हम लोग की स्थिति ऐसी है, अगर भगवान का नाम को प्रचार प्रसार करेंगे तो इसी समय में हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तो जी स्वतः ही हम सही रास्ते पे आएंगे। फिर आगे जाके अगर ऐसा होता है कि आगे पॉसिबल नहीं होगा तो कुछ आगे होगा पॉसिबल, जो उस समय की परिस्थिति होगी। अभी की परिस्थिति है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम को प्रचार प्रसार करना है। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको ले लेता हूँ चैट बॉक्स में। प्रभु जी प्रवीण कुमार प्रभु जी पूछ रहे हैं कि आत्मा का वजन क्या होता है। प्रभु जी, आत्मा का वजन जैसे साइंस में कहा गया है 21 ग्राम होता है, कुछ ऐसा किया गया था, है ना। तो 21 ग्राम के लगभग आत्मा का वजन होता है। आत्मा को कोई धर्म नहीं प्रभु जी, आत्मा आत्मा है, प्रभु का अंश है। वो बस उसका काम है शरीर में वास करना कुछ समय तक, उसके बाद चली जाना। हम सभी लोग आत्मा ही हैं, शरीर में वास करना। बिल्कुल प्रभु जी, जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा टेम्पल की तरफ से, वो बिल्कुल वैलिड होगा। आरुषि गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि कर्मयोग किसे कहा गया है और क्या कर्म सही माना गया है। माता जी देखिए, कर्मयोग यानी हम निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम कोई काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स के बारे में हमेशा हम चिंता करते हैं, आउटकम के बारे में चिंता नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे फोकस करिए, एफिशिएंसी पे फोकस करिए। हमारा काम है काम करना, रिजल्ट्स हमारा काम नहीं है, रिजल्ट्स भगवान के हाथ में। अच्छा हो बुरा हो हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कर्म करना हमें नहीं छोड़ना है, कर्म करना है। जी हाँ। प्रवीण प्रभु जी पूछते हैं सब एक दूसरे से के पूरक है के भाई, शिव विष्णु को अपना भगवान मानते, विष्णु जी शिव को। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं। ये चीजें गलत है। ऐसा आपको टीवी सीरियल्स में बताया गया है, लेकिन ऐसा सही नहीं। शिव जी देवता हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। अगर हमको भगवान की भक्ति करनी है तो शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान की भक्ति हम कर पाए। भगवान नारायण की भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती, कई जन्म लग जाते हैं भगवान नारायण को प्राप्त करने में। शिव जी की भक्ति करेंगे तो आसानी से प्रभु हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ साथ शिव जी की भी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्त की अगर हम भक्ति करते तो आसानी से भगवान मिल जाते। तो शिव जी की भक्ति से हमें भगवान आसानी से मिलेंगे। हमें शिव जी, कई बार होता है कि भगवान कृष्ण की जो पूजा करते हैं वो शिव जी को थोड़ा अलग मानते हैं। जो शिव जी की पूजा करते हैं कृष्ण नारायण जी को अलग मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कृष्ण जी मुक्ति प्रदान करते हैं, उनके अलावा किसी में मुक्ति प्रदान करने की क्षमता नहीं है। और जितने भी देवी देवता हैं सभी लोग अपने लोक में वास देते हैं, अपने घर में वास देते हैं। जैसे अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव लोक में हमें स्थान मिलेगा, लेकिन एक निश्चित समय बाद फिर वापस हमें धरती लोक पर आना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी देवता के लोक किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो वापस हम धरती लोक पे आना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण की पूजा करेंगे तो हमें दोबारा आने नहीं पड़ता, वो गोलोक धाम में ही हमेशा करते हैं। तो कृष्ण की पूजा करने वाले गोलोक धाम में रहेंगे, और बाकी की जो पूजा पाठ करते हैं निश्चित रूप से उनकी पूजा करके उनके धाम जाएंगे, कुछ समय के लिए वहां पे रहेंगे, वापस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा कर्म करने के लिए। मुक्ति सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं, भगवान है कृष्ण, बाकी सभी देवी देवता है। कर्मयोग के बारे में बता दिया ऋषि माता जी। आत्मा जो है, एक जो बाल का टिप है अग्रभाग, उसका 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, उसका 10,000 होता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये क्लास में ही पेंट करता हूँ। सभी को हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप व्हाट्सएप पूछिएगा मेरे से। ठीक, हरे कृष्णा सर।